दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने 2 पुलिस आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों भट्टी थाना में पोस्टेड थे। राजेंद्र बंछोर और मुरली मनोहर सोनी हमारे साथ मौजूद है। भिलाई नगर सीएसपी आईपीएस निखिल सर। कल जो कार्रवाई हुई है वो क्या आरोप था दोनों के ऊपर में? कल भिलाई नगर थाने में एक 1 साल पुराना मामला था बीएसपी से लोहा चोरी का। तो वो रात में कबाड़ी द्वारा वो लोहा वहाँ से ले जाया गया। 2 टन लोहा था, करीब 60-70 हज़ार कीमत थी उसकी। तो ये माल जब्ती का संपत्ति था। इसमें जो आरक्षकों पे कार्रवाई की गई है तो उनका पेट्रोलिंग ड्यूटी लगा हुआ था। उस रात में उनका रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक का नाइट ड्यूटी लगा था। इस कारण ये उनकी जवाबदारी में उनकी लापरवाही थी कि उनके वहाँ होते हुए ये काम हो गया। तो इस कारण उन पे ये एक्शन लिया गया है। और जो कबाड़ी है जिनके द्वारा चोरी की गई थाना परिसर में आके, उनको कल ही अरेस्ट किया गया और रिमांड पे भेज दिया गया है। जो जब्त संपत्ति थी और गाड़ी जिसमें ले गए थे उसको भी जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर मतलब ये थाने परिसर में आके चोर जो है कबाड़ी जो है चोरी करके ले जा लेता है, ये उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मतलब वहाँ पे थाना चूँकि परिसर था, उनको डर तो होना चाहिए था। हाँ, डर तो बिल्कुल होना चाहिए था कि यहाँ थाने में आके कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या था कि लोहा जो बीएसपी का जो चोरी पकड़ते हैं बीएसपी में सीआईएसएफ के द्वारा, तो हर दूसरे तीसरे दिन ये लोहा चोरी की घटनाएं सामने आती है। और उसमें बहुत सारा जो ऐसा लोहा है मतलब हज़ारों टन का लोहा होगा अलग अलग जगह पे थाने में ही पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो इसमें अब हम सारी प्रक्रिया कर रहे हैं कि पूरा एक माल रजिस्टर लेके कि इसमें सुपुर्दनामा की आगे भी कार्रवाई की जाए। जैसे कोई भी माल जब्ती होता है, अगर केस में उसका निराकरण हो जाता है तो माननीय कोर्ट द्वारा उसका सुपुर्दनामा दिया जाता है। लेकिन ये जो लोहा है कई सालों से यहाँ पे भट्टी थाना परिसर में पड़ा हुआ है। ये कोई थाने की बिल्डिंग के अंदर नहीं, लेकिन थाना परिसर में पड़ी हुई चीज़ है जो जब्त संपत्ति है। तो इसमें सुपुर्दनामा की प्रक्रिया करके जो संपत्ति बीएसपी की उसको वापस देने की कार्रवाई आगे की जाएगी। सर दोनों आरक्षकों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट था इस मामले में? इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं बोलेंगे, इसमें उनका ड्यूटी था कि वो रात में उनका पेट्रोलिंग का ड्यूटी लगा हुआ था और उनके द्वारा पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके चोरी रोकने का ही काम उनका था कि रात में भ्रमण करके कोई संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही है तो उसको देखने का उनका कार्य है। इसमें सभी लोगों का स्पष्टीकरण लिया जाएगा थाने में। टीआई साहब, टीआई का और माल मुंशी और जो भी अन्य लोग जिनका ड्यूटी लगा हुआ था उन सब का स्पष्टीकरण लिया जाएगा। ये लोग पेट्रोलिंग में वहाँ पर लगे हुए थे, इनका डायरेक्ट जिम्मेदारी इसमें बनता था कि इनके होते हुए वहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए था। सर थाने परिसर के ठीक पीछे में रेलवे का ट्रैक है, जो बीएसपी का पुराना ट्रैक है, वहाँ से भी लगातार लोहा चोरी करने की बात सामने आ रही है। तो वहाँ कैसे रोकेंगे सब चीज़ों को? हाँ, इसमें जैसे सीसीटीवी कैमरा हर थाने में स्पष्ट निर्देश है कि सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, उतने सारे हैं। लेकिन अब ये बड़ा परिसर है भट्टी थाने का और पीछे कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। तो अभी सभी जगह पे लाइट और कैमरा वहाँ पे लगाया जाएगा। और जैसे पेट्रोलिंग का भी एरिया है, वो जब हम जनरली आगे के एरिया में ही कर रहे थे तो अभी पूरी पेट्रोलिंग वहाँ भी की जाएगी। और कैमरा के बाद एक डेटरेंट रहेगा कि जैसे ये घटना जैसे ही सामने आई, सुबह पता चला 10 बजे के आसपास की ऐसी घटना रात में हुई है और तुरंत 4 घंटे में जो सामान पुलिस ने सारा पकड़ लिया, सामान और आरोपी भी सारे पकड़े गए थे। तो त्वरित कार्रवाई से एक डेटरेंट भी रहेगा इसमें। सर कबाड़ी से पूछताछ हुई होगी, वो कुछ बताया होगा कि इससे पहले और कब कब उसने चोरी किया होगा? ये अभी सारी चीज़ें पता करेंगे कि इसका जैसे कबाड़ी का कोई जगह नहीं था, इसका सेंटर ये फिरता हुआ मतलब अपनी गाड़ी में ही लेके कबाड़ी बेचता था। जैसे यहाँ से कहीं से ले लिया और उसको फिर कहीं बेचने की ग्राहक ढूंढते हुए देता था, कोई एक जगह नहीं थी। तो उसकी जो गाड़ी थी वो भी जब्त की गई है जिसमें वो लोहा ले गया था। और 2 जो उसके सुपरवाइज़र और एक उसका जो मालिक है कबाड़ी, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बड़ा रैकेट सर इसके बहाने इसकी आधार पे चला रहे हैं? नहीं, रैकेट तो नहीं बोल पाएंगे अभी, लेकिन अब जो हमारी जो थाने का जो माल का जो रख रखाव और जो सुपुर्दनामा की जो चीज़ें हैं वो सारी आगे की जाएगी ताकि आगे भी कोई ऐसी घटना ना हो और जो माल संपत्ति रखी हुई अच्छी तरीके से रखी जाए। भट्टी थाना प्रभारी के ऊपर भी एक सवाल उठ रहे कि उनके नॉलेज में चीज़ें रही होंगी पहले से, तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें सभी का स्पष्टीकरण लिया जाएगा। देखिए, कोई भी थाने में जो भी चीज़ें होती है, पहला जिम्मेदारी है वहाँ के थानेदार का और माल मुंशी जो होता है जिनके रख रखाव में, जिनकी जिम्मेदारी में पूरा सामान जो भी अपराध में जो भी जब्ती होती है उनका काम होता है, पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है और उनकी जवाबदारी बनती है। तो उन दोनों का भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और ये 2 लोग जो मौजूद वहाँ पे ड्यूटी में थे, जिनका काम ही था कि थाने की कोई पूरे क्षेत्र में कहीं कुछ ना हो, तो थाना तो छोड़ दीजिए कि थाने में तो होना ही नहीं है। तो इसलिए इन पे डायरेक्ट तुरंत एक्शन लिया गया है। इनका सबका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उस पर जैसे जो बात सामने आती है उन पे सब पे एक्शन ली जाएगी। थैंक यू सर। ये थे सीएसपी आईपीएस निखिल रखेचा, जिन्होंने कहा कि इस मामले में जिनके खिलाफ में जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। इसके अलावा उस प्रीमाइसेस में जो लोहा पड़ा हुआ है जिसको सुरक्षा करना है, उसके लिए भी जो है देखरेख के लिए, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहे, वो माल सुरक्षित रहे। लेकिन ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि थाने परिसर में जो लोहा रखा हुआ था वो रात में चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद सुबह पुलिस की तत्परता से, हालांकि पुलिस जो अगले जो ड्यूटी शिफ्ट होती है उनकी सक्रियता से वो चीज़ खुलासा होता है और खुलासा होने के बाद 2 आरक्षकों पर सस्पेंशन की कार्रवाई होती है। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।